पर्सनल लगा लो, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हम थोड़ी सी इसकी ट्रेनिंग लेंगे। बाकी नॉर्मली क्या कि आप कोशिश ये करो कि वीडियोस के थ्रू आप इसको जानने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो फील्ड है पूरा का पूरा, यदि मोदी केयर में देखें तो 70% लेडीज कामयाब इसीलिए है। उसका मेन कारण क्या है कि स्किन केयर से लेकर और किचन केयर तक और पर्सनल केयर तक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर जो है 95% प्रोडक्ट जो है वो लेडीज के साथ में संबंधित है। और उसकी वजह से क्या है कि यदि किसी के घर से भी लेडी पहले आ रही है इस बिजनेस में तो वो बिजनेस यदि हस्बैंड थोड़ी सी सपोर्ट करे तो बिजनेस को बहुत जल्दी वो दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं, बहुत जल्दी। और यही बेनिफिट इसमें है। थोड़ा सा देखते हैं कि लोग के इनको कितने का चक्कर है, उसके बाद में वो सपोर्ट करनी स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो इसकी वीडियोस आती हैं खास करके ऐसे जो टॉपिक होती हैं उनको आपने प्लीज उनका नाम, जैसे इसका पीएमएस की फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं आज का कि पीएमएस की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व करना है वीडियो देख के। जैसे आप पीएमएस मारोगे, मोदी के पीएमएस मारोगे तो वीडियोस आपको आ जाएंगे। मैंने लिख लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबको पता हो हमारे साथ में जो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं लेडीज के साथ में, उस प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ये जो किट तैयार किया गया पीएमएस किट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, उसमें 3 तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, टैबलेट्स आ रही हैं, पाउडर आ रहा है, साथ में रोलर आ रहा है। और वो पेन रोलर जो है वो तो पेन हमें कहीं भी कभी भी पेन हो रही है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। रोलर को पेट के ऊपर, घुटने के ऊपर, कंधे के ऊपर, कहीं भी बहुत अच्छी चीज है और बहुत ही इफेक्टिव है। उसको हम यूज करके अपनी पेन को खत्म कर सकते हैं। तो इन चीजों को यदि हम गौर से देखें तो प्रॉब्लम्स तो बहुत देर की थी पहले से, लेकिन अभी जो समय एडवांस होता जा रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है कि उसी तरीके से ही जैसे मेडिकल स्टोर्स हैं या कहीं भी और लेडीज बाहर जॉब करने लग गई हैं तो नेचुरली एक उनको बाहर निकलना पड़ता है और ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्कशन होने लग गई। आजकल हर जगह पे इन बातों की डिस्कस होती हैं और खुले तौर पे होने लग गया है ना। तो इसी तरीके से मोदी केयर ने जो पीएमएस किट निकाला है ये बहुत ही अच्छा है। इसको हमने एक ऑफिस में ऑलरेडी यूज करा चुका हूं मैं, सुधा मैम के थ्रू, आप उनको जानते ही होंगे, उन्होंने दिया था किसी को, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी इसके आए हैं, ठीक है। लेकिन हमने जानना क्या है इसको रिकमेंड करने से पहले कि अगले पर्सन की प्रॉब्लम क्या है। यदि हमें अगले पर्सन की प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो हम उसको सोल्यूशन वो देंगे जो उसको चाहिए। कहीं हम सोल्यूशन गलत तो नहीं दे रहे, है ना। ये तो उनको पेनफुल है, ये जो पीरियड है, ये जो 4-5 दिन का टाइम है, तो हम पीएमएस किट रिकमेंड करें। अदरवाइज यदि मान लो कि इरेगुलर है तो हमें फिर दूसरे प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं, फिर ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करने, क्योंकि प्रोडक्ट महंगे हैं, आप सबको पता ही है ना। तो महंगे होने के कारण क्या है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो अवॉइड कर जाता है। तो आपने पहले तो देखो कस्टमर को हम लोग लेकर आ रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो मिनिमम में सॉल्व होनी चाहिए। हम कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं कहीं भी, तो आपने सबसे पहले देखना, कुछ भी किसी के लिए कुछ भी रिकमेंड करते हो तो आपने पहले 3-4 दिन का डोज है ना उसको सिंगल डोज में प्रोडक्ट रिकमेंड करवाओ। ये आज के बाद में लिख लो आप। जब भी आप किसी को रिकमेंड करते हो प्रोडक्ट तो पहले उनको 2 से 3 दिन का जो है सिंगल डोज दो। मान लो आपने 4 चीजें रिकमेंड कर दी किसी को, है ना, तो आप जैसे नोनी है तो उसको 2-3 दिन सिंगल डोज दो, उसके साथ में आपने फ्लैक्सोल दे दिया, कैल्शियम दे दिया, तो सिंगल डोज में रखो। मान लो आपने डिटॉक्स भी दिया तो सिंगल डोज। उसके बाद में धीरे धीरे एक तो आप कनेक्ट रहोगे उनके साथ, आप उनको बोलोगे 3 दिन आप इसको सिंगल डोज में लो, उसके बाद में मैं बताऊंगी और मैं आपसे बात करती हूँ परसों। उसके बाद में मान लो कैल्शियम है तो आप डबल कर दो, है ना, फ्लैक्सोल है तो उसको डबल कर दो, है ना, नोनी है तो ऑटोमेटिकली वो जो उसके ऊपर बोतल के ऊपर दिया उस तरीके से वो डबल हो जाएगी। तो उससे होगा क्या कि वो कस्टमर के साथ में मैच कर जाएगा। कई बार क्या होता है कि कस्टमर का लीवर उस तरीके से जो भी प्रोडक्ट किसी भी बीमारी के लिए हम ले रहे हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो होता क्या है, उसको पानी नहीं पी रहा होता हो। तो यदि हम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सप्लीमेंट का मतलब क्या है, वो हर जगह पे जहां जहां जरूरत है शरीर को वहां पे वर्क करना स्टार्ट करता है। तो यदि कस्टमर पानी कम पी रहा होगा तो क्या होगा, उसको कोई ना कोई एलर्जी होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसको एलर्जी नहीं बोल सकते, उसको जैसे खुजली होनी शरीर के ऊपर, है ना, और कुछ ऐसी चीजें उसको लगना स्टार्ट हो जाएंगी और वो बाद में आपके प्रोडक्ट बंद कर देगा। तो बंद ना हो
इसकी वजह से मान लो कि आप 4-5 प्रोडक्ट देने चाहते हो कस्टमर को, तो आप पहले 2 दिन 2 प्रोडक्ट लगाओ, उसके बाद में एक बाद में स्टार्ट कर दो। मान लो डिटॉक्स है साथ में और आपने मल्टीविटामिन भी देना है, आपको प्रोडक्ट देना, तो आप पहले उनको बोलो कि मैं ये 4-5 प्रोडक्ट आपको दे रही हूँ, पहले 2 दिन आप डिटॉक्स लो, ठीक है, फिर आप इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करना, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा। उस तरीके से आप प्रोडक्ट को जो है स्टार्ट कर सकते हो। तो ग्लूकोजामाइन का तो आपको पता ही है किस तरीके से स्टार्ट करते हैं हम, वो तो बीच में काफी डोज बढ़ जाता है उसका। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, यदि 60 हैं तो समझो कि वो दिन में 2 खाने ही खाने हैं हमने। जितनी टैबलेट हैं, यदि 30 हैं तो एक दिन में खाना ही खाना है, 90 हैं तो 3 तक ले सकते हैं। तो ये 1 मंथ का डोज एक तरीके का पैक किया गया। देखो हम लोगों को धीरे धीरे इन चीजों का पता चल रहा है ना। फ्लैक्सोलर 90 है तो हम दिन में 3 भी दे सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट देनी है किसी को, ये नहीं कि उसको 3 ही रिकमेंड कर देना है। डबल डोज तो सुबह शाम तो चलता ही चलता है। तो आज का जो टॉपिक था उसमें एक वीडियो हम शेयर करेंगे। आज संयुक्ता मैम होस्ट है, मैंने आपको वीडियो भेजा, आप शेयर कर दो, नहीं तो मुझे होस्ट बनाओ, मैं कर देता हूँ जैसे आपका दिल करता है। उसमें आपको ये पता चलेगा, ये बाद में आपने टीम के बीच में शेयर कर देना। सर अमन जी होस्ट हैं। अगले पर अमन हाँ जी होस्ट हैं। हाँ तो प्लीज आप फिर मुझे होस्ट बनाएंगे अमन जी, मैं उस वीडियो को शेयर कर देता हूँ। तो उसमें हमें क्या है, इसको हम लोग अभी ग्रुप में भी शेयर कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है। संयुक्ता मैम आप हो होस्ट, अमन जी नहीं है होस्ट। हाँ जी सर, आप शेयर कर दो वीडियो, ठीक है। तो उन चीजों से क्या पता चलेगा, जब तक वीडियो शेयर हो रही है हम लोग बात भी कर रहे हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो हैं, एक एक करके हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप लोग उनको सेव करके रख लेना। कि आप जब किसी पर्सन को उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताओगे, युक्ता मैम आप कंटिन्यू रखो, आप शेयर कर दो, है ना सर। मैंने आपको आप किसी को प्रॉब्लम, चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम है तो नहीं चल पाएगा वीडियो। चलो ठीक है। तो जब हम किसी की प्रॉब्लम को हम खुद ही बता देंगे ना कि आपको ये प्रॉब्लम है और इस तरीके से आपको होता है क्या, तो वो पर्सन आपके ऊपर विश्वास करने लग जाएगा। जैसे आपने उनके जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके बारे में बात किया, तो वो आपके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे वो विश्वास करेगा आपके ऊपर, तो नेचरली एक आपकी प्रॉब्लम जो है वो आप उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे तो वो आपके प्रोडक्ट लेगा, ठीक है ना। तो जब वो प्रोडक्ट लेगा तो आपका परमानेंट ग्राहक जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं वीडियो। तो मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूं, मैं दोबारा स्क्रीन पे जा रहा हूं। ऑन कर दिया हमने। सबने कैमरा बंद रखना ताकि हम लोगों को आवाज जो है वो अच्छे तरीके से आ सके। तो ये वीडियो आप देखो सभी। और मानसिक चेंजेस भी आते हैं जो महिलाएं घर से बेहतर जानती हैं। पेट ब्लॉटिंग रहती है, पेट फूला फूला रहता है, थाइस पे, कमर में, पेट में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो जाता है, और हार्मोनल चेंजेस अलग से होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, छोटी छोटी बात जिस पे कभी भी गुस्सा नहीं आता था उन बातों पे इरिटेशन होने लग जाती है, एनर्जी लेवल लो रहता है, कुछ मतलब जो आपकी नॉर्मल लाइफ होती है ना वो प्रभावित हो जाती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि बैठे बैठे पूरी दुनिया बेकार लगने लग जाती है, बैठे बैठे फूट फूट कर रोना लग जाता है, हार्मोनल चेंज किया।
आप किसी का माइक ऑन है, माइक अपने बंद करें, जिनका भी माइक ऑन है माइक आप बंद रखें। इस तरीके के कुछ वीडियोस हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए किसी भी मरीज के पास में हम जा रहे हैं तो जब वो कोई बात बताए तो उससे आप उसको आगे से कवर अप कर लो। कवर अप किस तरीके से करो, आप उनको बता पाओ कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यदि आप इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आ जाता है तो क्या होगा, वो पर्सन आपसे मेडिसिन भी लेगा, सप्लीमेंट लेगा आपसे, आपकी बात भी मानेगा, खाने कैसे हैं उसके ऊपर भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, जो वो बोलना चाहता था वो आप बोल रहे हो। और एक कैसे नॉलेज मिलेगा, ये हम लोग जब मीटिंग्स में बैठेंगे और वीडियोस को सुनेंगे तब हम लोगों को ऐसा एक देखो ऐसे टॉपिक जो बहुत कम छेड़ते हैं तो वो हम लोगों को नॉलेज अपने भरपूर नॉलेज हमने कहां से लेना है, वीडियोस को देख देख के, और एक डायरी पेन से प्रॉपर एक सब्जेक्ट लिखना है, ऊपर एक पूरा डायरी का पेज लिख लेना अपना पूरा का पूरा, और उस पेज के ऊपर काम करके आप बाद में जब भी कोई कस्टमर आपको मिले और उसको बताना है। दूसरी बात आती है कि किसी को मान लो कि प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि इरेगुलर प्रॉब्लम हो रही है पीरियड्स का, तो फिर आप क्या देते हो, तो हमारे पास में जो पहले से प्रोडक्ट थे वो ही प्रोडक्ट हम लोगों ने लगाने हैं। जैसे नोनी हो गया, आपका बेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए, जैसे आप नोनी कैल्शियम लगा दो उनको, ये प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो तो उसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत, आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इन सबको बोलना है कि कभी भी आपने उन दिनों में प्रोटीन नहीं खाना, मतलब ये बात आपने चलानी। जब ऐसी बातें चलाओगे तो वो आपके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन जो है वो गैस बनाता है, खास करके इन प्रॉब्लम्स के दिन में, एक नॉर्मल लेडी होगी उसको भी और जिसको प्रॉब्लम है उसको भी। तो आपने पनीर, चने काले हो गए, है ना, राजमा हो गए, ऐसी सब्जी जो है वो लोगों को आपने नहीं करवाई, नॉर्मल लोगों को करवाई। कहीं बात चल रही तो जब आप वहाँ पे शेयर करते हो तो वहाँ पे प्रोटीन जो चीजें जो है उनको ले लेना, हल्की सब्जी हम ले सकते हैं और वो जो है बेनिफिशियल रहती है एक पेशेंट के लिए उन दिनों में। हम लोगों ने इन बातों का ध्यान रखना है। तो हम लोग मतलब जब हम बात करें किसी के साथ में तो हमें अगले की, सॉरी बीच में फोन आ गया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही, तो यदि उनकी प्रॉब्लम का हल आप खुद बता रहे हो, हमारे बीच में शायद सोनिया जी बैठी हुई है, उस दिन इनका कॉल आया था, अमन जी मेरे पास में थे, तो इन्होंने प्रॉब्लम डिस्कशन किया अपने भाई का बीपी का, तो मैंने बीपी की पूरा जो जितने भी सिम्टम्स थे निकाल के इनके सामने रख दिए। क्योंकि बीपी ऐसे हाई हो नहीं सकता, जैसे कोई आपको बोलता है, कोई पर्सन आपसे बात करे कि मेरा बीपी हाई है, तो आप कभी भी जब भी आपको कोई प्रॉब्लम, आदमी कोई भी पर्सन, आदमी और कोई भी, जब कोई भी पर्सन अपने बच्चे के बारे में जब कोई प्रॉब्लम बताता है तो आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछना है कि कब से है, लिख लो आप। जब भी आपको कोई पूछे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है कि उनको पहला क्वेश्चन क्या पूछना है, कब से है। उसके बाद में मान लो कि आपको थर्ड पर्सन बता रहा है तो आप फिर ये बोलो कि उनका एज कितना है। दूसरा सवाल क्या आ गया, एज कितना है। अब तीसरा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि जेंट्स को है, कुछ पता है कि लेडीज को है, लेकिन कॉमन है, तो फिर आपने ये पूछना है कि उनकी उम्र कितनी है और उनको कब से है और अब कितना है, मान लो शुगर है तो कितनी है। तीसरा, चौथा क्वेश्चन, उनका कोई डॉक्टरी इलाज चल रहा है कि नहीं, उन्होंने कोई टेस्ट कराए हैं कि नहीं कराए। चौथा सवाल, क्योंकि आपको उन्हीं से ही नॉलेज मिलेगा कि उनको आपने देना क्या। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और आपके अंदर एक फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि मुझे क्या देना है इनको, क्या मुझे रिकमेंड करना चाहिए। और वो तभी होगा जब पहले आप उनको क्वेश्चन कर, कम से कम 5-7 क्वेश्चन होने चाहिए रिकमेंड करने से पहले। मान लो कि किसी पर्सन को, किसी का बीपी लो है और आपने क्या किया, किसी से सुना हुआ था ऐसे मीटिंग में कि बीपी लो के ऊपर हम लोग कैल्शियम, मल्टीविटामिन और क्या दे सकते हैं। बीपी लो के ऊपर हम क्या देते हैं, कैल्शियम, मल्टीविटामिन और क्या देते हैं बोला, प्रोटीन क्रस्ट। प्रोटीन क्रस्ट जो है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यदि आपने सुना तो था लेकिन ये नहीं पूछा कि उसको शुगर था कि नहीं, तो क्या होगा,
वो तो बाट लग गई ना उसकी। तो आपने किसी को रिकमेंड करने से पहले कोई भी चीज उस मरीज की पूरी जानकारी लेनी। आपके पास में क्वेश्चन, पहले कभी हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हुए, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ऐसे सवाल आपने पूछने हैं। ये सारे सवाल आप लिख के रखो, तब आप उसको रिकमेंडेशन करो। तो जब ऐसा करोगे ना, तो आप जब तक उनके साथ बात कर रहे हो ना 5 मिनट फोन के ऊपर या सामने बैठ के, तब तक जब वो बताई जा रहा है, बताता जा रहा है, तो आपको नेचुरली आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इनको देना क्या। तो तब आप रिकमेंड कर दो। वो बीपी लो हुआ तो आप कैल्शियम रिकमेंड करो, मल्टीविटामिन रिकमेंड करो, साथ में प्रोटीन कस्ट दे दो, बीपी जो है अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। कॉफी दे दो पीने के लिए 2 टाइम, है ना, तो उनका बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो कि बीपी हाई है, अब आपने सुना था कि किसी को जिनसिंग जो है बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अब जैसे जिनसिंग दोगे तो बीपी हाई के ऊपर यदि आप जिनसिंग दे रहे हो, आपने तो दिया था कि उनको जिनसिंग तो दिया था कि उनको भाई बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, उनमें ताकत आ जाएगी, लेकिन बीपी हाई के ऊपर यदि आप जिनसिंग दोगे तो बीपी उनका और हाई हो जाएगा, थोड़ा सा बीपी को उठा देती है जिनसिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने प्रोडक्ट कौन सा रिकमेंड करना है, ठीक है। तो बीपी हाई वाला पेशेंट है, अच्छा दवाई किसी की बंद नहीं करनी। आपने जब किसी को प्रोडक्ट देना तो आपने ये बात साथ साथ में बोलनी है कि हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, ये धीरे धीरे आपकी दवाइयों को कम करेंगे, तो उस तरीके से उनकी दवाइयां कम हो जाएंगी। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि हम जब भी रिकमेंड करें प्रोडक्ट, तो पेशेंट को पहले बहुत सारी क्वेश्चंस करें। यदि आप पेशेंट्स को क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका मसला हल हो जाएगा। दूसरा, इस बिजनेस के बारे में यदि बात करूं मैं, तो एक ऐसा बिजनेस है, ये आपके नॉलेज के साथ में ग्रो करेगा। जैसे जैसे आपका नॉलेज ग्रो करेगा, जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, उसी तरीके से बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि मैं मोटी मोटी आज बात बताऊं तो 3 तरीके हैं पैसिव इनकम। हम लोग किसके लिए बैठे हैं यहाँ? पैसा कमाने का तरीका अलग है। आप अपने मन में थोड़ी सी बातें डाल लेना। पैसा कमाने का, यदि पैसा कमाना है तो हम लोग बाहर, मैं रेडी लगाने की बात नहीं करूंगा, फिर हमारे बीच में लोग अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है कपड़ा की दुकान खोल के कमा सकते हैं, सिलाई करके कमा सकते हैं, कुछ भी करके कमा सकते हैं पैसा। लेकिन हम लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं पैसा, पैसिव इनकम कमाने के लिए। जो लॉन्ग लाइफ हम लोगों को आए उसकी तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी कर रहे हैं? जैसे एक पर्सन जो है वो IPS IAS अफसर की करता है, उस तरीके की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे नॉलेज कमाना है, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा हम लोगों को। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी जो आप काम कर रहे हो, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर की दुकान है, किसी की कुछ भी है, लेकिन इंटरेस्ट ले लो कि आप एक कहीं भी जाते हो, कहीं से कोई बुक मिलती है पढ़ने के लिए, तो बुक खरीदो। अभी मैंने परसों एक बुक जो है उसका स्क्रीनशॉट लिया कि लोगों को ना कैसे करनी, मैं ग्रुप में डालूंगा। आपको ना करना आना चाहिए। हम लोगों को ना करना नहीं आता किसी को, हम लोग रिश्तेदारों को नाराज कर लेते हैं। तो यदि वो हम बुक पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, हमें ना करने का पता चलेगा कि हम किसी को ना कैसे करें। तो एक कितना बड़ा, पूरी जिंदगी के लिए जब तक आप बूढ़े होंगे, हम लोग एक इतनी अच्छी चीज मिल गई एक बुक पढ़ने के बाद में, मोदी केयर में आने के बाद में, कि हम ना कैसे करें किसी को। आपसे कोई नाराज ही नहीं होगा ना करोगे, ना करने का तरीका आ जाएगा आपको। तो वो चीजें जो है हम लोगों ने जहां से सीखनी। और हेल्थ ऐसा सिस्टम है, अभी जैसे दलजीत कौर जी हेल्थ प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिए, संयुक्ता मैम हेल्थ प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, लता मैम करती हैं, मुझे बाकी तो बहुत सारों का नाज नहीं, जो मुझे फोन करते हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो हेल्थ प्रोडक्ट यदि आप रिकमेंड कर रहे हो तो नेचुरली आपका बिजनेस धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा और आपको BVP भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जो मीटिंग हम अटेंड करके आए थे उस दिन, वो मीटिंग में 30-30, 40-40 हजार का प्रोडक्ट वो सेल्फ सेलिंग कर देते थे। इतनी 30-30 हजार रुपए के प्रोडक्ट की सेल्फ सेलिंग होती थी। तो जब मैं बता रहा हूँ कि 3-4 ID तो मैं मेंटेन करता हूँ, मतलब 4 ID मैं मेंटेन करता हूँ जिसके ऊपर मेरी बिलिंग होती है, ठीक है ना। जिसमें किसी के ऊपर घी की बिलिंग है वो साइड में रखी हुई है, क्योंकि उसका मुझे जरूरत नहीं है, तो घी की बिलिंग वहां पे करा देते हैं। किसी क्लाइंट की ID मेरे, ठीक है ना, तो उनके साथ में मैंने किया। और यदि को हेल्थ का ले रहे हैं प्रोडक्ट तो मैं दूसरी साइड डलवा लेता हूँ। उनकी जो बिलिंग है वो होती है, वो दूसरी बिलिंग वहां पर डलवा देते हैं। कहीं कहीं कोई नोनी मेरे पास में एक्स्ट्रा आ जाती तो कहीं उसकी बिलिंग करके, तो उसको, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए होता है,
तो वो मैं वहां पे पूरा कर लेता हूँ। तो BBPV वाला काम सेपरेट रखा हुआ है, वहां पे तो चाहिए। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्ट, हमारा जो नाम वहां पे उस एरिया में हो जाए, हेल्थ कंसल्टेंट, स्किन केयर कंसल्टेंट, ब्यूटी कंसल्टेंट, इस तरीके का। धीरे धीरे आप यदि कोई पढ़े लिखे हो बीच में बैठे हमारे बीच में, तो वो मशीन लेकर आ जाओ, 10-12 हजार रुपए की मशीन आती है, वो ले लो, उसको स्टार्टअप करो, उससे काम करना शुरू करो, है ना। लोगों के जब हेल्थ चेकअप, देखो आज के दौर में यदि हमने बिजनेस करना तो हमें लोगों को क्या देना पड़ेगा, सर्विस देनी होती है। ये अमन जी आपको बताते हैं कि पैसा 2 तरीके से आता है ना, जहां तो बेचने से आता है, जहां सर्विस देने से। तो हमारे पास में दोनों है, हम लोगों को सर्विस भी देते हैं और हम बेचते भी हैं, और यही हम आगे सिखाते हैं। कोई बेचता कौन नहीं, मलदेरी के हम ही बेच रहे हैं। बेचता एक प्रोफेसर भी अपनी एजुकेशन को बेचता है, एक ट्यूशन पढ़ाने वाला अपनी एजुकेशन को बेचता है ना। तो हर पर्सन, एक मेहंदी लगाने वाला पर्सन जो है वो भी अपने, जो उसका पास में टैलेंट होता है उसको बेचता है। तो हर पर्सन के पास में जो भी टैलेंट है उस तरीके से वो उस टैलेंट को बेचता है। तो हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और इसमें सीख के हम इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप हेल्थ के, हम लोगों के बहुत सारे PDF हम लोग शेयर करते हैं, उसमें आप ये देखो कि लेडीज के साथ में कहाँ कनेक्ट हो सकती हैं। आप उसमें से 10 बीमारियां चुन लो, लेडीज कहाँ पे कनेक्ट हो सकती है, उनके साथ में कनेक्ट हो जाओ। मैं अभी पंजाब गया था, एक मीटिंग करके आया हूं, और वहां पे उनका पता चला कि वो ज्यादातर वो ये बोलते ही नहीं है कि लिस्ट बनाओ। उस ग्रुप में क्या है कि बस में बैठ के जाओ और बस में क्लाइंट ढूंढना है, मतलब किसी ना किसी को उन्होंने टारगेट करना है नजदीक बैठ के। सिंपल फंडा उन्होंने अपना लिया कि दीदी आपकी स्किन पे क्या प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन, आप कहाँ से आए, अच्छा आप कहाँ से बैठे, में बैठे यहाँ से बैठे, अच्छा क्या करते हो, मैं ये करती हूँ, अपने बारे में बता दो, मैं वहां पे रहने वाली हूँ, है ना, मैं टीचर हूँ, जो कुछ भी हो, है ना, मैं हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, इतने या मैं स्किन केयर, कुछ भी बोलो। उसके बाद में आप सवाल कर दो आपकी स्किन पे क्या प्रॉब्लम, ठीक। आप वहां से उस क्लाइंट का नंबर लो, उस टाइम पे आप नंबर लो, ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ और आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि बस में तो आवाज हो रही होगी ना, उस तरीके से आप काम करोगे तो काम नहीं। और बहुत सारे क्लाइंट जो है उन्होंने गुरदासपुर एरिया में इकट्ठे किए, अपने साथ में लिए, लोग लॉयल्टी करवा दी। मैंने एक तेल का वीडियो भेजा था, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, देख के एक्ट नहीं किया उसके ऊपर। कोई वीडियो देखते हो तो उसके ऊपर एक्ट करो, और एक्ट करोगे तो क्या करोगे, आप शेयर करोगे। यदि आपने तेल का वीडियो रिफाइंड का नहीं देखा है, मैंने परसों चौथ भेजा आपके ग्रुप में, तो उसको देखिए, और देख के तो कम से कम 20 लोगों को भेजो, कम से कम अपने 20 लोगों को आज ही भेजो, क्योंकि नीचे जो सेंटेंस लिखे हुए वो बहुत प्यारे लिखे हुए हैं, कट कर करके दोबारा मैंने भेजोगे तो हो सकता है लॉयल्टी निकले। तो यदि कोई तेल और घी ले लेगा तो बचेगा पीछे क्या, फेस वॉश भी लेगा, है ना, बॉडी लोशन भी लेगा, अभी वो सारी चीजें लेनी स्टार्ट कर। तो प्रोडक्ट जो है जिसके ऊपर भी काम करोगे वो निकलेगा, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करोगे तो प्रोडक्ट निकलना स्टार्ट होगा। इसलिए कोशिश ये करो कि APMS हो गया, इरेगुलर पीरियड्स हो गए, इनकी वीडियोस आप यूट्यूब के ऊपर जाके देखो, मोदी केयर की भी, और मोदी केयर का जैसे मारोगे वीडियोस तो आपको निकल के आ जाएगा, नोट करो। और इसकी डिस्कशन बीइंग लेडीज यहाँ पे अपने जूम मीटिंग में दबा के करो, 2-4 दिन सेशन जो है, वीक में एक सेशन डेली रखो। जब आप वीक में एक सेशन डेली रखोगे ना, एक बार आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपस में बैठ के डिस्कशन करो, जो लोग बोल सकते हो ना, बोल के 5-5 मिनट का टाइम लिया करो। आप जब इसमें टाइम लोगे तो आप अपने क्लाइंट के साथ में टाइम लोगे, 100% है। तो यदि आप जब आप मान लो लेडीज का सेशन है तो आप सारे के सारे मिलके यहाँ पे सेशन करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें डिस्कशन करो कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी, मैंने ऐसे सॉल्व किया। जब हम नॉलेज बांटते हैं तो हमारा नॉलेज बढ़ता है। जब आप बोलना स्टार्ट करते हो तो आपके 1-1, 2-2 वर्ड आपके साथ में जुड़ते जाएंगे, और यदि आप अपना नॉलेज बांटोगे नहीं लोगों के बीच में तो आपका नॉलेज बढ़ेगा नहीं, वो कम होता जाएगा। तो जब आपको पता होगा कि वेडनेसडे को हमने हेल्थ का सेशन रखा है और जिस भी टॉपिक के ऊपर रखा हुआ है उस टॉपिक के ऊपर मैंने 5 से 10 मिनट अपनी बात को रखना है, तो नेचुरली आप प्रिपेयर भी करोगे।
और यहाँ बोलोगे तो क्लाइंट के साथ में भी बहुत फ्रिक्वेंटली बोलोगे, तो यदि यहाँ नहीं बोल पाए तो क्लाइंट के साथ भी नहीं बोल पाओगे। तो ये सारी चीजों को हमने देखना है और बहुत अच्छे तरीके से हम इस बिजनेस को निकाल सकते हैं। जो मोदी केयर आप लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है बाहर मार्केट में कहीं नहीं है, ये बात आपने अपने दिमाग में डाल लीजिए। ज्यादातर होता क्या है कि कोई भी पर्सन आपके पास में आता है कि मैं नया कंसेप्ट लेकर आया हूँ, मैं नए कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, आपको मोदी केयर से क्या आ रहा है। आप डायरेक्ट सेलिंग के यदि कंसेप्ट को समझोगे तो वो ऐसे ही चलता है। जहां तो हमने 5-7 लाख रुपया लगाना है और लगाने के बाद में हम उस दुकान पे बैठेंगे तो 8 से 10 घंटे बैठेंगे, तो कोई ना कोई ग्राहक तो हमारे पास में दिन में आएंगे भाई, 2, 4, 10। दुकान का किराया भी हमने निकालना है। तो यदि ऐसा कंसेप्ट है तो डायरेक्ट सेलिंग का जो कंसेप्ट है उसमें मोदी केयर से अच्छा कोई भी आपको अभी तक कोई कंपनी नहीं मिल सकती, कोई आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता। आपको अपने दम पर आपको सीखना होगा, सिखाने वाले बैठे हैं, तभी आप इसमें तरक्की कर सकते हो। तो कोशिश करो हेल्थ स्किन केयर के ऊपर काम करने की, ब्यूटी केयर के ऊपर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, रील बना के डालो और फेसबुक के ऊपर शेयर करो। धीरे धीरे आपको लोग स्टेटस डालो, बीइंग ए लेडीज आप लोग स्टेटस डाल सकते हो इसका, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अमन जी यदि अवेलेबल हैं तो प्लीज आप आए 2 मिनट के लिए और सेशन को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू संयुक्ता मैम, थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा आज हेल्थ इशू था, मैं पूरी लेकिन मीटिंग में सुन रहा था और काफी जबरदस्त रही ये मीटिंग। पीएमएस के ऊपर नॉलेज दी और लीडर्स हम लोगों को छोटी छोटी जो चीजें हैं इसे बस इम्प्लीमेंट करनी है। मीटिंग तभी हमारे काम आएगी जब हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा गौर करेंगे। नहीं तो मीटिंग्स तो क्या है ऐसी बात करके निकल जाएगी। कोशिश करें हर मीटिंग से 3 बातें लिखे, 3 बातें क्या है हमें अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और बाकी लास्ट बिलिंग डेट है कल, जो हम सबको ऑफर्स मिलेंगे, ऑफर्स का बेनिफिट उठाइए।